गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और काफ़ी अभ्यर्थियों का यहाँ सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि एक बड़ी मुहिम काफ़ी दिनों से चलाई जा रही थी और उसके परिणाम आने लगे हैं। देखिए 22,000 रिक्त पदों को जोड़ने की मांग और तेज़ हो गई है। अभ्यर्थियों ने शुरू किया है ऑनलाइन धरना और मांग तेज पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ये सीमा जी हैं और नंगला भूरा निवासी, और सुप्रीम कोर्ट में 25 जुलाई 2017 को 1,37,000 पदों को भरने के संबंध में, जैसा कि आपको पता होगा, अभ्यर्थी अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। देखिए जिस व्यक्ति पर विशेष पर जो भी काम हो रहा है वो देखिए, ये अभ्यर्थी जो है 69,000 शिक्षक भर्ती के हाथ में काली पट्टी बांधकर और 22,000 सीटों को जोड़ने के संबंध में देखिए कितने सारे अभ्यर्थी यहाँ पर एक मुहिम चला रही। देखिए इससे ये पता लगता है कि किस किस बैकग्राउंड के बच्चे जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि अभ्यर्थी, देखिए पीछे बुक्स रखी हैं पढ़ने वाले अभ्यर्थी, और अपना जो है निधि तिवारी, पीछे लाइब्रेरी दिखाई दे रही है। देखिए आपको हर अभ्यर्थी के बैकग्राउंड से जो पता लगेगा कि अभ्यर्थी कहाँ पे है, कौन है, कैसे है। देखिए निवेदक हैं और काफ़ी सराहनीय कार्य करते आए हैं 22,000 सीटों को जोड़ने के संबंध में अपने अपने स्तर से जो भी अभ्यर्थी हो रहा है। देखिए ये अभ्यर्थी हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की सपोर्ट में खड़े हैं। अब क्या सरकार को, देखिए कैसे कैसे अभ्यर्थियों ने 22,000 सीटों को, कोई पुत्र होगा किसी का, कोई स्वयं होंगे। देखिए मतलब कोविड-19 के समय में भी अभ्यर्थी जो है, इनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, देवगंगा कनौजिया, देवगंगा जी हैं, और अपने स्तर से देखिए बच्चों को हाथ में लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सरकार को ये चीज़ें सोचनी चाहिए अपने स्तर से। हर अभ्यर्थी, देखिए यहाँ पर कितने सारे अभ्यर्थी हैं और 22,000 सीटों को लेकर काफ़ी समय से हमारी मुहिम चल रही थी, और इन सीटों को जोड़ने के संबंध में देखिए अलग अलग माननीय मुख्यमंत्री से बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो इन सीटों को जुड़वाना चाहते हैं। देखिए अभी तो ये आपके हाथ जोड़ रहे हैं, आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन करने का भी मादा रखते हैं ये, आप इनको हल्के में ना लें किसी को भी। देखिए एक शिक्षिका भी हैं और बोर्ड पर भी लिखकर बाकायदा सीटों को जोड़ने के संबंध में, देखिए टेट सुपर टेट के नंबर दिए हैं 108 105। देखिए भाई बिल्कुल डिसेंट। देखिए अब पीछे मकान है, प्लास्टर नहीं है उसमें, लेकिन 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए देखिए शिक्षक हैं और दिख रहे हैं। देखिए हाथ में बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को, जो है जो ऐसे अभ्यर्थी जो है उनके 40 एज होने वाली है, कह रहे हैं बोर्ड के माध्यम से। ठीक है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों को साथ में लेकर बैठना एक अभ्यर्थी का ये बताता है कि नौकरी की कितनी बड़ी आवश्यकता है। ठीक है, सरकार को इन चीज़ों पर शर्म आनी चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। ऐसे देखिए काफ़ी समय से अभ्यर्थी यहाँ पर 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए देखिए प्लीज़ ऐड रिमेनिंग 22,000 सीट्स इन 10,000। देखिए हम सब के, देखिए बच्चे को हाथ में बैनर लेकर माता पिता ने देखिए अपने अपने स्तर से हर व्यक्ति विशेष कह रहा है कि इन सीटों को जो है, देखिए बच्चा कह रहा है सरकार मेरी मम्मी को रोजगार और फलित त्यागी। देखिए मम्मी की, देखिए इतना बड़ा बच्चा होगा, उस लेडी की एज क्या रही होगी, 40 ईयर्स होने वाली है। सरकार को इन चीज़ों के पर अगर सरकार नहीं जागी ना, तो फिर सरकार को जागने का मौका शायद ये अभ्यर्थी दोबारा से ना दें। तो ये बहुत बड़ी बात है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि सीटों को जोड़ने के लिए कितने समय से मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन सरकार इस बारे में सोच ही नहीं रही है। अनगिनत है मेरे पास, मैं आपको ना जाने कितने सिखा दूँ। और इसके अलावा मैं स्वयं, और उसके अलावा देखिए हमारे यूट्यूब से कितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप गिनती नहीं कर सकते। कम से कम ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो यूट्यूबर भी हैं। अब आप मुझे बताइए, एक एक यूट्यूबर के पास कम से कम भी 50-50 हज़ार लोगों का एक ग्रुप है। और अगर प्रदेश में ऐसे 100 यूट्यूबर भी अगर 69,000 शिक्षक भर्ती के हुए पूरे प्रदेश में, तो 100 में आप 50 की गुणा कर लीजिए, लगभग कितना सारा अभ्यर्थी बैठेगा। उनके चार उनके घर में परिवार के लोग भी होंगे, वो खुद ही नहीं होंगे। इतने तो सब्सक्राइबर हैं, प्लस उनके जो फॉलोअर हैं उनके माता पिता और उनके भाई बहन भी होंगे सबके। तो हर परिवार से 4 लोग भी आप लगाएंगे तो उस 5 लाख में लगभग एक बहुत बड़ा एक ग्रुप बैठता है सरकार का, जो कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करता है। लगभग 50 लाख के समथिंग जनसंख्या बैठेगी।
तो सरकार अगर इन चीज़ों को समझेगी तो आगे आने वाले समय में फ़ायदा उठा ले जाएगी, वरना जैसा बंगाल में हुआ है ना, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में होने में भी देर नहीं लगती। सरकार को ये चीज़ें सोचनी चाहिए सही समय पर। अभी देखिए अभ्यर्थी बच्चों को साथ लेकर बैठा है, तो अभी तो केवल निवेदन चल रहा है, ये एक निवेदन करा जा रहा है हाथ जोड़ जोड़ कर, आ रही बात समझ में। और आने वाले समय में यदि देखिए एक इससे ज़्यादा अभ्यर्थी खाट पर बैठकर, इसका बैकग्राउंड आप मुझे बताइए किस तरह का रहा होगा ऐसे अभ्यर्थियों का जो 69,000 शिक्षक भर्ती में कह रहे हैं कि सर हमें सीटों को जोड़िए और हमें नौकरी दीजिए। तो ऐसे समय में यदि सरकार नहीं जागी तो आने वाले समय में सरकार इन सीटों को जोड़े, और यदि सरकार सीटों को नहीं जोड़ती है तो ये बड़ा दुर्भाग्य रहेगा भाजपा सरकार का कि सरकार ने इन सीटों को नहीं जोड़ा। क्यों? क्योंकि योग्य अभ्यर्थी होते हुए आपने जवान दी थी। आपने कई बार सार्वजनिक मंच पर कहा, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने भी कहा था, और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि जब तक एक भी सीट बचती है तो 1,37,000 पद थे टोटल, उसमें से 2 भर्ती निकली, उनमें से 22,000 पद रह गए और 9,000 कम से कम इसमें रह गए। 31,000 पदों पर सरकार काउंसलिंग कराए। हम सबका यही निवेदन है और आगे भी ये मुहिम चलती रहेगी, सरकार इन सीटों को जोड़े। और यदि सरकार नहीं जोड़ती है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहेगा सरकार का कि सरकार को एक अवसर दिया गया था कुछ कार्य करने का और सरकार उस कार्य को कर नहीं पाई, वो भी शिक्षकों का, जहां पर कम से कम 550 शिक्षकों ने अभी वोटिंग के दौरान अपनी जान दे दी प्रदेश के अपने कर्तव्य को निभाते हुए। ऐसे समय में यदि सरकार उन शिक्षकों के बारे में ही नहीं सोचेगी तो कितनी बुरी बात है। तो फ्रेंड बस इतना ही बोलना था। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।